महेश्वर बहुत गरीब मजदूर था। सारा दिन मेहनत मजदूरी करता था, तब जाकर उसे 40-50 रुपए मिल पाते थे। एक दिन उसकी पत्नी कमला बोली, तुम क्यों नहीं समझते, ये भगवान गणेश हमारी नहीं सुनते। अभी भी अपनी गरीबी की हालत में ये नहीं जान पाए। कमला, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मैं भगवान गणेश की पूजा और ध्यान करना नहीं बंद करूंगा। भगवान गणेश की पूजा और अर्चना से मन को शांति प्राप्त होती है। मैं अपनी आस्था को कभी नहीं टूटने दूंगा। महेश्वर भगवान गणेश को बहुत मानता था। गणेश जी पर उसकी बहुत आस्था थी। एक शाम, अब बताओ क्या खाने को बनाओ। पिछले 3 दिन से तुम्हें कोई काम नहीं मिला। 2 दिन एक ही सब्जी से काम चला लिया। अब क्या खाएंगे? कमला, मैं कल सुबह कोशिश करता हूँ, कहीं मजदूरी का काम मिल जाए। मुझे जरा सा सत्तू घोल कर दे दे, मैं वही पीकर सो जाऊंगा। महेश्वर भगवान गणेश का ध्यान करके सो जाता है। रात को सपने में, महेश्वर, तुम मेरी बहुत भक्ति करते हो। मैं 10 दिन के लिए तुम्हारे घर मेहमान बनकर आना चाहता हूँ। तुम मेरी मूर्ति को इस गणेश चतुर्थी पर अपने घर में रखकर 10वें दिन मेरा विसर्जन करना। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हारे सारे विघ्न मैं हर लूंगा। अगले दिन महेश्वर सोकर उठा और रात के सपने के बारे में सोचता रहा। तभी कमला ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? कमला, कल रात सपने में गणपति महाराज ने मुझे कहा है कि मैं आने वाली गणेश चतुर्थी के लिए उनकी घर में स्थापना करके सेवा भाव से पूजा करूं तो हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। तुम भी ना सपनों की बातों पर विश्वास कर लेते हो। कहाँ से लाओगे पैसे? गणेश प्रतिमा रख तो लोगे, पूजन प्रसाद सब कुछ भी तो चाहिए। देख कमला, मेरे गजानन की आज्ञा को मैं नहीं टालूंगा। वो अपने आप मेरी इस कार्य में सहायता करेंगे। ये कहकर महेश्वर घर से काम की तलाश में निकल गया। उसने 1-2 जगह ठेली पर माल ले जाने का काम किया, जिसके बदले में उसे 100 रुपए जुड़ गए। शाम घेर आई थी। महेश्वर अपने घर की ओर चल पड़ा। हे गणेशा, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं कल आपकी प्रतिमा स्थापित करूंगा। अरे, ये बच्चा जख्मी अवस्था में कैसे? क्या हुआ बेटा? बाबा, अचानक ठोकर लगी और गड्ढे में पैर आ गया। पर बेटा, तुम अकेले? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बाबा, मेरा इस दुनिया में सिर्फ भगवान है और कोई नहीं। रुको बेटा, मेरे कंधे के सहारे से उठो और मेरे साथ चलो। महेश्वर उस जख्मी लड़के को घर ले आता है। अजी, ये लड़का कौन है और इस जख्मी हालत में? सड़क पर गिर गया था, पैर में चोट आई है। तू गर्म पानी और हल्दी का लेप ले आ। महेश्वर लड़के के पैर में पट्टी बांध देता है। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, अभी तुम्हारी चोट कच्ची है, कुछ दिन यहीं आराम करो। सुनो जी, हम दोनों खुद रूखी सूखी खाते हैं, इसे क्या खिलाएंगे? बेचारा बिना माँ बाप का बच्चा है, कुछ दिन की तो बात है, कर लेंगे गुजारा। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम विनायक है। बड़ा सुंदर नाम है बेटा। ये लो बेटा, ये रोटी खा लो और आराम करो। ये देख कमला अपने हिस्से की आधी रोटी महेश्वर को दे देती है। अब आपने तो अपने हिस्से की रोटी विनायक को दे दी, फिर भला मैं आपको कैसे भूखा रहने देती। अगले दिन महेश्वर गणेश चतुर्थी महोत्सव के लिए गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। विनायक बेटा, ये लो गणपति बप्पा का प्रसाद, मोदक। बाबा मोदक, ये तो मुझे बहुत पसंद है। महेश्वर अब रोजाना मजदूरी की तलाश में जाता और कोई न कोई काम उसे मिल जाता, जिन पैसों से वो गणपति पूजन के लिए प्रसाद और भोजन का सामान खरीदता। धीरे धीरे 9 दिन बीत गए। अगले दिन विसर्जन था। विनायक भी अब ठीक हो गया था। बाबा, आपके लिए मैं अनजान लड़का था, फिर भी आपने मेरा कितना ध्यान रखा। देखना, भगवान गणेश आपकी सारी विपदा दूर कर देंगे। क्या अब मैं चलूं? विनायक बेटा, कल गणपति विसर्जन करके फिर चले जाना। तुमने भी तो हमारे साथ मिलकर गजानन की पूजा की है। ठीक है बाबा, मैं कल चला जाऊंगा। अगले दिन अपनी श्रद्धानुसार महेश्वर और कमला गणेश विसर्जन की तैयारी करते हैं। कमला, अरे आओ। विनायक बेटा, तुम भी चलो, गणपति विसर्जन के लिए चलते हैं। विनायक बेटा, मेरा हाथ पकड़ लो, वहाँ भीड़ होगी।
सब लोग गणपति बप्पा मोरया बोलते हुए विसर्जन कर रहे थे। माँ, मैं बाबा के पास जाकर आता हूँ। विनायक, भीड़ है बेटा आगे। कमला, सब कुछ बड़े अच्छे से हो गया। विनायक कहाँ है? सुनो जी, विनायक तो आपके पास बोलकर आगे गया था। महेश्वर और कमला विनायक को बहुत ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलता। विनायक को याद कर दोनों बहुत दुखी होते हैं और घर लौट आते हैं। सुनो जी, विनायक कहाँ गया होगा? मुझे उससे बहुत लगाव हो गया था। बिल्कुल मेरे बेटे जैसा था वो। मेरी खुद की कोई औलाद नहीं है, मुझे उससे बेटे की तरह स्नेह मिलता था। कमला, उसके जाने का दुख मुझे भी है। वो तो मानो बस 10 दिन का मेहमान बनकर आया और आज चला गया। वो कल ही मुझे बोल रहा था उसे आज वापस जाना है, शायद तभी चला गया होगा। कमला पूजा स्थल के फूल और सामग्री बटोरने लगती है। तभी ये कैसी पोटली है? वो भी भगवान गणेश की प्रतिमा जिस स्थान पर थी वहां। क्या हुआ कमला, तुम्हारे हाथ में ये पोटली कैसी? ये पोटली तो एक बार मैंने विनायक के हाथ में देखी थी। वो कई बार अपने प्रसाद का मोदक इस पोटली में रख देता था। कमला, इसमें तो सोने के मोदक है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसी अद्भुत लीला है गणपति भगवान की। महेश्वर और कमला विनायक के लिए सोच में पड़ जाते हैं। उसी रात भगवान गणेश फिर महेश्वर के सपने में आते हैं। महेश्वर, तुमने 10 दिन तक मेरी बहुत सेवा की, मेरा ध्यान रखा। तुम साफ मन के इंसान हो। अब तुम्हें और कमला को बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। विनायक मेरा ही स्वरूप था, इसलिए मैं 10 दिन तुम्हारे पास रुककर वापस लौट गया। महेश्वर का सपना टूटता है। वो कमला को सारी बात बताता है और उसे भी अब भगवान गणेश में सच्ची आस्था हो गई थी। गणपति भगवान की कृपा से महेश्वर की सारी गरीबी और परेशानियां दूर हो गई थी और कमला 9 माह के पश्चात वो एक सुंदर बालक को जन्म देती है। महेश्वर और कमला उसका नाम विनायक रखते हैं, मानो जैसे गरीब के घर आए गणेश